करनाल पहुंचे डीजीपी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि नुहू दंगों को लेकर डीजीपी ने कहा कि पुलिस ने विभिन्न जिलों में इस मामले में 100 से ज़्यादा केस दर्ज किए हैं। वहीं 595 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिसका भी रोल होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। आपको बता दें कि करनाल में हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा है कि पुलिस की प्राथमिकता क्राइम कंट्रोल, महिला सुरक्षा, बेहतर जन सुनवाई, गैंगस्टर पर अंकुश और रोड सेफ्टी। इसके लिए करनाल रेंज के सभी एसपी, डीएसपी, एसएचओ और ग्राम प्रहरियों की बैठक की जा रही थी। टेक्नोलॉजी के प्रयोग से पुलिस जांच को बेहतर बनाने पर फोकस किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में महिला सुरक्षा को देखते हुए भी हॉट स्पॉट चिन्हित किए जाएंगे। शहरों से लेकर गांव तक जिन स्थानों पर महिलाओं और लड़कियों को असुरक्षा लगती है वहां सुरक्षा के इंतजाम करने के फोकस करेंगे। हाँ, नफरी बढ़ी है हमारी पुलिस की और बढ़ेगी। सर, नहू दंगों की जांच कहाँ तक पहुंची है? क्योंकि मामून ये बहुत सारे हमारे केसेस हैं वहाँ पे, करीब उसमें पहले हमने गुरुग्राम और रोहतक को चुना कि भाई इनमें हम एक बड़ा शहर है, बहुत बड़ा एक मीडियम शहर है, कि यहाँ से हम एक बार समझते हैं समस्या का एक्सटेंट क्या है। तो वो समझ के हमें सब अफसरों से बात करके, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करके एक जो इनिशियल स्ट्रेटजी बनी है, जिसको और हम बेहतर बनाएंगे समय के साथ, तो उसमें ये रखा है कि भाई जो हमारी डायल 112 का बहुत अच्छा सिस्टम बन गया, तो उसको हम इफ़ेक्टिवली जो महिलाओं की हमारी हेल्पलाइन है 1091, उसको हमने उससे इंटीग्रेट कर लिया है। और जितने भी हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं, महिलाएं जहाँ भी दफ्तरों में काम करती हैं, उनके ऑफिसेज़ के साथ टाई अप करके सभी महिलाओं को हम परसुएड करेंगे कि वो रजिस्टर कराएं अपना। अभी आप थोड़ा समय दे दें, एक बात कर लें। अभी तक जा पाया हूँ। आज करनाल, कल सोनीपत, अगले हफ्ते हिसार और बाकी सब हमारे रेंज हेडक्वार्टर्स और पुलिस कमिश्नरेट्स हैं जो वहाँ पे इसी महीने उनका विज़िट करके और अफसरों के साथ इंटरेक्शन और जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और आज भी करनाल रेंज में हमारे एसपी साहिबान भी यहाँ पे हैं और जितने हमारे डीएसपीज़, एसएचओज़ और हमारे ग्राम प्रहरीज़, उन सब के साथ आज इंटरेक्शन रहेगी शाम तक। और इनमें हमारी प्राथमिकताएं जो हैं वो लोगों की अच्छी प्रभावी सुनवाई हो जाए और साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा, क्राइम कंट्रोल, गैंगस्टर्स और इस तरीके की जो समस्याएं हैं, साइबर क्राइम्स, इन पे अंकुश लगे। रोड सेफ्टी को बेहतर बनाना, इन्वेस्टिगेशंस को बेहतर बनाना, टेक्नोलॉजी का समावेश करना अपने काम में, तो इन सब बातों पे चर्चा होगी। के पहले सवाल का जवाब चल रहा था तो महिलाओं को हम ये परसुएड करेंगे कि 112 पे रजिस्टर करना, वो चाहे कॉल करके कर लें या कोई लिंक से करें, साइट पे जाके कर लें, तो उससे अगली बार उनको फ़ोन करने की, जो फ़ोन करें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, तो नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, उनके पास पहले से होगा। और उसमें अगर लोकेशन शेयरिंग भी वो कर लेते हैं तो हमें उनको ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। और इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो ऑटोज़ का एक डेटाबेस, ऑटो अनरेगुलेटेड हैं अभी, टैक्सीज़ और ओला, उबर वो रेगुलेटेड हैं, लेकिन ऑटोज़ अनरेगुलेटेड हैं, तो उनका डेटाबेस हम जितना भी कुछ पहले भी प्रयास हुए हैं उसको फिर से एक बार बनाना, और ताकि हमें हर ऑटो का नंबर, और वो नंबर अंदर होना चाहिए, जिसमें महिला अगर सीट पे बैठी है तो उसके आगे नंबर, ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर, और उसको सिर्फ एक फ़ोटो खींच के 112 पे व्हाट्सएप करनी है। तो वो चीज़ कहीं भी दिक्कत आती है तो तुरंत रियल टाइम में हमारे पास वो शिकायत भी आएगी, और साथ में और डेटाबेस से हमें पता है कि ऑटो किसका है, ओनर कौन है, उसका मोबाइल नंबर कौन है, क्या है, तो वो सब साथ के साथ उनकी एक कॉल से ही बहुत सारी बातें हल हो जाती हैं, तो एक सुरक्षा का माहौल बनता है। इसी तरीके से एक और ट्रिप मॉनिटरिंग का हम कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहे हैं। अभी इसी महीने में 30 सितंबर का हमने डेडलाइन रखी है कि उसको हमारी अमेंडमेंट करें। जो हमारा 112 का सिस्टम है, एक्स्ट्रा मैन पावर भी लगानी पड़ेगी, तो उसमें क्या, कोई भी महिला देर रात को अगर ट्रैवल करती है तो बता सकती हैं कॉल करके कि मुझे आज इतने बजे निकल के और ये इस जगह जाना है और इस अप्रॉक्सीमेट टाइम पे पहुंचना है। तो 112 उनको बीच में भी और ट्रिप ख़त्म होने के बाद भी कॉल करके सुनिश्चित करेगा कि वो सुरक्षित वो पहुंच गई। एक कॉल की बात है, लेकिन उससे एक अच्छा सेफ्टी का
एक फीलिंग आती है, माहौल बनता है अच्छा। तो एक मॉनिटरिंग, ट्रिप मॉनिटरिंग का कॉन्सेप्ट हम अक्टूबर में इसको हम शुरू कर पाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। पूरे हरियाणा में सर ये possible जी, पूरे हरियाणा में ही करेंगे जी। अगर हमारा होंगे तो उसमें इतना समय लगता है, तो अक्टूबर में हमें उम्मीद है कि इसको शुरू कर पाएंगे। और ऑटोज़ को और बाकी हॉटस्पॉट्स का एक पहले भी चलता रहा है, लेकिन इसको एक बार फिर से जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट्स हैं, महिलाओं को असुरक्षा की भावना आती है ऐसी जगह, चाहे वो ऑटो टैक्सी स्टैंड्स हों, बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशन या कॉलेजेस के सामने जो हमारे ईटिंग जॉइंट्स हैं, जहाँ भी मार्केट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कुछ कई बार आवारा किस्म के लोग खड़े होकर उनको एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है लेडीज़ को, तो उनका अच्छे से उनको सिक्योर करना, चाहे यूनिफॉर्म में वहाँ ड्यूटियाँ लगें, उनको उन जगह को सिक्योर करना। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक पैकेज की तरह से हम इसको लेंगे कि ये 4-5 स्टेप्स लेंगे। रूरल एरियाज़ में भी ऐसे पॉइंट्स हैं, हॉटस्पॉट्स हैं, जहाँ पे कॉलेज की लड़कियाँ आती हैं, एक साथ उतरती हैं, फिर अपने अपने गाँव में जाती हैं, तो ऐसे बस स्टैंड हैं और ऐसे हॉटस्पॉट पॉइंट्स हैं जहाँ पे महिलाओं का अक्सर आना जाना रहता है और उनको सुरक्षित महसूस नहीं करते वो। तो ऐसी जगह को चिन्हित करना और उन पे काम करना, तो ये चीज़ एक प्रायोरिटी में हमने रखा है। और बाकी तो क्राइम कंट्रोल, सुनवाई जो है, फीडबैक का सिस्टम आपने पढ़ा होगा, वो हमारा शुरू हो गया है और उसमें अब अलग अलग ज़िलों की हर रोज़ मेरे पास रिपोर्ट आती है कि किस ज़िले में उस दिन की क्या सेटिस्फेक्शन रेट रही। तो वो उसको जब हम हफ्ते में, महीने में देखेंगे तो एक महीने में क्लियर पिक्चर निकल के आएगी कि किस डिस्ट्रिक्ट में, किस पुलिस स्टेशन की, किस यूनिट की कितनी सेटिस्फेक्शन रेट है। तो उसमें जिनकी कम है उनको हम काम करने में उनको गाइड करेंगे कैसे बेहतर कर सकते हैं, और जिनकी अच्छी है वो तो उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। तो ये सब चीज़ें, सुनवाई बेहतर हो लोगों की, तुरंत उनकी प्रभावी कार्रवाई हो और महिलाओं की सुरक्षा की बात होगी। ऐसे ही ग्राम प्रहरीज़ की जो बात की, प्रहरीज़ का हमने फैसला ये किया है कि उनको एक मैनेजेबल एरिया देना है। अनमैनेजेबल एरिया देने से लाभ नहीं होता। तो अगर कुछ एरियाज़ हैं, अगर कम रह जाते हैं तो हम कुछ एरिया छोड़ देंगे। सेक्टर हैं, उनमें ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है कि वहाँ सब जगह हम लगाएं। सेक्टरों में ऐसे गेटेड कॉलोनीज़ होती हैं जहाँ पे क्राइम ना के बराबर है, तो वहाँ पे मैन पावर उन एरियाज़ में रखेंगे, मैन पावर जितनी अवेलेबल है जहाँ पे हमें एक अपराध की समस्या है। और इसी प्रकार से गांव भी बहुत सारे हैं जहाँ एक भी एफआईआर भी नहीं हुई, इन गांवों पे हमें मैन पावर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक प्रायोरिटाइज करना उसको अवेलेबल रिसोर्सेज के मुताबिक, तो वो करने की आवश्यकता है। तो इतने हम ट्विकिंग उसको करेंगे सिस्टम की। सिस्टम को जब हम चलाते हैं तो बहुत सारी लर्निंग होती है।